नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी बुक विस्पर में और आज की इस शांत और प्रेरणादायक यात्रा में। अगर आप दिन भर की भागदौड़ और थकान के बाद कुछ ऐसा सुनना चाहते हैं जो आपके मन को शांति दे, आपको प्रेरणा दे और धीरे धीरे आपको एक खूबसूरत नींद की ओर ले जाए, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की जीवन यात्रा पर चलेंगे जिसने साधारण परिस्थितियों में जन्म लेकर अपने सपनों को इतना ऊंचा बनाया कि पूरा देश उन्हें सम्मान और प्रेम से याद करता है। यह कहानी है एक छोटे से समुद्री द्वीप रामेश्वरम के उस बालक की जिसके पास धन नहीं था, संसाधन नहीं थे, लेकिन उसके पास एक सपना था और उस सपने ने उसे भारत के सबसे महान व्यक्तित्वों में से एक बना दिया। तो अपने मन को शांत कीजिए, गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए यदि आप चाहें, और आइए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की प्रेरणादायक पुस्तक विंग्स ऑफ फायर की इस अद्भुत यात्रा पर साथ चलते हैं। कल्पना कीजिए कि एक छोटा सा लड़का जो समुद्र के किनारे बसे एक साधारण से कस्बे में रहता है, जिसके घर में बिजली तक नहीं है, जो सुबह सुबह अखबार बेचकर अपने परिवार की मदद करता है। वही लड़का एक दिन भारत का राष्ट्रपति बनता है और पूरी दुनिया उसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानती है। यह किसी फिल्म की कहानी नहीं है, यह कहानी है एपीजे अब्दुल कलाम की। और आज हम बात करेंगे उनकी प्रसिद्ध आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर की। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह संघर्ष, सपनों, मेहनत, असफलताओं और सफलता का एक ऐसा दस्तावेज है जो हर युवा को कम से कम एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ऐसी क्या बात है इस पुस्तक में जिसने इसे लाखों लोगों की पसंदीदा प्रेरणादायक पुस्तकों में शामिल किया है। यह किताब आखिर है किस बारे में? विंग्स ऑफ फायर केवल डॉक्टर कलाम की जीवन कहानी नहीं है, यह उस सोच की कहानी है जो कहती है, बड़े सपने देखो क्योंकि सपने ही विचार बनते हैं और विचार कर्म में बदलते हैं। इस पुस्तक में कलाम साहब ने अपने बचपन से लेकर भारत के प्रमुख वैज्ञानिक बनने तक की यात्रा का वर्णन किया है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि उन्होंने अपनी सफलता की कहानी नहीं सुनाई, उन्होंने अपने संघर्षों की कहानी सुनाई है। उन्होंने बताया कि असफलता से कैसे सीखा जाता है, उन्होंने बताया कि नेतृत्व क्या होता है, और उन्होंने यह भी बताया कि सफलता कभी अकेले नहीं मिलती। रामेश्वरम का वह छोटा बच्चा। किताब की शुरुआत होती है रामेश्वरम से, एक छोटा सा द्वीप, एक साधारण परिवार, न कोई धन, न कोई विशेष सुविधा, लेकिन एक चीज थी, संस्कार। कलाम साहब के पिता अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जीवन की समझ असाधारण थी। वे शांत स्वभाव के थे, लोग उनकी सलाह लेने आते थे। यहीं से कलाम ने सीखा कि सम्मान पद से नहीं, चरित्र से मिलता है। आज की दुनिया में जहां लोग सफलता को केवल पैसे से मापते हैं, वहां यह सीख बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। शिक्षा का महत्व। किताब का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा के महत्व को दर्शाता है। कलाम साहब के जीवन में कई ऐसे शिक्षक आए जिन्होंने उनकी दिशा बदल दी। एक शिक्षक ने उन्हें पक्षियों की उड़ान समझाई। उस दिन पहली बार उनके मन में उड़ान और विमान विज्ञान के प्रति रुचि पैदा हुई। सोचिए, एक शिक्षक का पाठ, और उसी पाठ ने भारत को भविष्य का मिसाइल वैज्ञानिक दे दिया। इससे हमें क्या सीख मिलती है? कभी कभी जीवन बदलने के लिए बहुत बड़ी घटना की जरूरत नहीं होती है। एक सही व्यक्ति, एक सही सलाह और एक सही अवसर, इतना ही काफी होता है। सपनों की कीमत। आज बहुत लोग सपने देखते हैं, लेकिन कुछ ही लोग उनके लिए संघर्ष करते हैं। कलाम साहब का सपना था विमान बनाना, लेकिन सपनों तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उन्हें कई बार असफलता मिली, लेकिन उन्होंने कभी अपने सपनों को छोटा नहीं किया। उन्होंने अपनी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश की, अपने सपनों को नहीं। यह इस पुस्तक की सबसे बड़ी सीखों में से एक है। असफलता का पहला पाठ। किताब में एक ऐसा प्रसंग आता है जो बहुत भावुक है। कलाम साहब
भारतीय वायुसेना में पायलट बनना चाहते थे। उन्होंने परीक्षा दी, इंटरव्यू दिया, लेकिन चयन नहीं हुआ। वे कुछ अंकों से पीछे रह गए। कल्पना कीजिए, जिस सपने को आपने वर्षों तक देखा हो, जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की हो, और फिर वह सपना टूट जाए। अधिकांश लोग यही हार मान लेते हैं, लेकिन कलाम साहब ने नहीं मानी। उन्होंने जीवन को दूसरा अवसर दिया, और शायद यही कारण है कि वे पायलट नहीं बने, बल्कि उन वैज्ञानिकों में शामिल हुए जिन्होंने देश के लिए मिसाइलें और रॉकेट बनाए। कई बार ईश्वर हमारी योजना नहीं तोड़ता, वह हमें बेहतर योजना की ओर ले जाता है। वैज्ञानिक जीवन की शुरुआत। जब कलाम ने वैज्ञानिक के रूप में काम शुरू किया, तब भारत तकनीकी रूप से बहुत पीछे था। आज हम अंतरिक्ष मिशनों पर गर्व करते हैं, लेकिन उस समय संसाधन बेहद सीमित थे। कई बार उपकरण विदेशों से आते थे, कई बार प्रयोग असफल हो जाते थे, लेकिन टीम ने हार नहीं मानी। किताब में बार बार एक बात दिखाई देती है, महान उपलब्धियां महान टीमों से बनती हैं। यह किताब नेतृत्व पर भी एक शानदार पाठ पढ़ाती है। एक रॉकेट प्रोजेक्ट असफल हो गया, पूरा देश देख रहा था, मीडिया आलोचना कर रहा था, लेकिन उनके वरिष्ठ अधिकारी ने पूरी जिम्मेदारी खुद ले ली। और जब अगला प्रोजेक्ट सफल हुआ, तो उन्होंने पूरी सफलता अपनी टीम को दे दी। यहीं से कलाम ने सीखा, एक सच्चा नेता असफलता अपने ऊपर लेता है और सफलता टीम को देता है। आज के समय में यह सीख हर कर्मचारी, अधिकारी और प्रबंधक के लिए अमूल्य है। कलाम साहब का सपना सिर्फ व्यक्तिगत सफलता नहीं था, वे भारत को विकसित राष्ट्र बनते देखना चाहते थे। उनका मानना था कि भारत के पास प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, कमी है तो केवल आत्मविश्वास की। वे बार बार युवाओं को कहते थे, अपने सपनों को छोटा मत करो। आज भी यह संदेश उतना ही प्रासंगिक है जितना तब था। राष्ट्रपति बनना और विचार। 2002 में वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद भी खुद को आम इंसान ही माना। वे बच्चों और युवाओं से हमेशा मिलते थे, उनसे बात करते थे और उन्हें बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। उनका मानना था कि भारत की ताकत उसकी युवा पीढ़ी है। वे हमेशा कहते थे, अगर देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, तो मुझे लगता है कि 3 लोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, पिता, माता और शिक्षक। इस किताब से मिलने वाली 7 सबसे बड़ी सीख। नंबर 1, बड़े सपने देखो, छोटे लक्ष्य प्रेरणा नहीं देते। नंबर 2, असफलता से मत डरो, हर असफलता एक नई सीख देती है। नंबर 3, अच्छे शिक्षक जीवन बदल सकते हैं, सही मार्गदर्शन अनमोल है। नंबर 4, टीम वर्क सफलता की कुंजी है, कोई भी बड़ी उपलब्धि अकेले संभव नहीं। नंबर 5, विनम्रता महानता की पहचान है, ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी जमीन से जुड़े रहो। नंबर 6, सीखना कभी बंद मत करो, ज्ञान सबसे बड़ा निवेश है। और नंबर 7, देश के लिए सोचो, व्यक्तिगत सफलता महत्वपूर्ण है, लेकिन समाज के लिए योगदान उससे भी बड़ा है। क्या यह किताब पढ़नी चाहिए? यदि आप विद्यार्थी हैं, यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप नौकरी में संघर्ष कर रहे हैं, यदि आप जीवन में प्रेरणा ढूंढ रहे हैं, तो यह किताब अवश्य पढ़नी चाहिए। यह किताब आपको मोटिवेशन नहीं देती, यह आपको दृष्टिकोण देती है, और दृष्टिकोण मोटिवेशन से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर हमें यह नहीं सिखाती कि सफल कैसे बने, यह हमें सिखाती है कि संघर्षों के बावजूद आगे कैसे बढ़ें। यह हमें सिखाती है कि साधारण परिस्थितियों में जन्म लेना हमारी गलती नहीं है, लेकिन साधारण सोच के साथ जीवन बिताना हमारा चुनाव हो सकता है। डॉक्टर कलाम का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सपनों की कोई सामाजिक, आर्थिक या भौगोलिक सीमा नहीं होती। यदि आपके पास सपना है, मेहनत है और धैर्य है, तो आपके पंख भी एक दिन उड़ान भरेंगे। अगर आपको यह पुस्तक समरी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, डॉक्टर कलाम की कौन सी सीख ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया।
आशा है जिन्होंने यह किताब नहीं पढ़ी है वह इस किताब को अवश्य पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक पुस्तक के साथ। धन्यवाद।